आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाते हैं, वो कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ। न जाने कौन से गुण पर हो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त। न आए मधुपुरी में गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए द्रौपदी की दशा को वो कृपा निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ। न जाने कौन से गुण पर हो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त। न आए मधुपुरी में गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए
द्रौपदी की दशा को काम आते हैं। द्रौपदी द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कितनी मुश्किल से, कल आपने सुना कि ब्रह्मा को, शंकर को 2 बिंदु प्रभु के चरण का जल प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और वहीं पर केवट के पास खुद चल करके आकर के अपने चरण धुला करके स्वयं उसे चरणों देने का सौभाग्य प्राप्त करा देते हैं। तो ये तो पता नहीं किस गुण पर, किस पर, कैसे, कब रीझ जाएं, ये तो वही जान सकते हैं। कब कृपा कर दे, किस बात से कृपा कर दे, ये वही जान सकता है। लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं, न जाने कौन से गुण पर, दुर्गुणों पर तो नहीं करेगा, गंदे व्यसनों से तो रीझ के नहीं करेगा, पापों से, अपराधों से, अनाचार से, दुराचार से तो रीझने वाला नहीं है। गुणों से रीझेगा, और वो भी बाह्य नहीं। अगर आंतरिक गुणों का विकास कर लो, दैवीय गुणों का विकास कर लो, तो उसकी कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। हमारा जो भी सत संकल्प है, जो हमारा शिव संकल्प है, जो हमारा सुंदर संकल्प है, एक दिन अवश्य पूरा होता है। समय चाहे लग जाए। मैंने एक बार कहा था कि संकल्प शब्द में ध्वनि आ रही है स्वयं कल्प की। 2 शब्द अगर इसका संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो स्वयं कल्प, ये स्वयं में कल्प की ध्वनि दे रहा है। कल्प यानी अवधि। समय कितना भी लग जाए, अपने संकल्प को समय सीमा में बांधने की कोशिश मत करना। अगर आपका सच्चा संकल्प है, प्रभु का नाम लेकर के प्रयास कर रहे हैं, तो समय चाहे कितना भी लग जाए, एक दिन वो अवश्य पूरा होकर के रहता है, उसे रोक नहीं सकता है। होना चाहिए शिव संकल्प, होना चाहिए सत संकल्प, होना चाहिए सुंदर संकल्प। इसलिए हमसे कहा गया तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन से संकल्प तो आप चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन शिव संकल्प कीजिएगा, सत्य संकल्प कीजिएगा, सुंदर संकल्प कीजिएगा। प्रभु भी सहायता आपको प्रदान करेंगे, और जिसकी प्रभु सहायता करें उसे सफलता न मिले, ऐसा हो नहीं सकता है कभी भी। केवट के मन में एक संकल्प था, प्रभु के चरण छूने का सौभाग्य मिल जाता। ये तो खाली चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसा सुंदर संकल्प आया था, ऐसा शिव संकल्प आया था, ऐसा सत्य संकल्प आया था। लेकिन आज जिस प्रसंग को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि
खाली छूना तो दूर, रगड़ रगड़ कर धोने का सौभाग्य मिल रहा है, और कितने आशीर्वाद, कितनी कृपाएं मिल रही हैं, कितने वरदान प्राप्त हो रहे हैं, ये उसके साथ में स्वाभाविक उसको प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन पूरा होता है। परमात्मा हमारे सत्य संकल्प को, शिव संकल्प को, सुंदर संकल्प को एक दिन अवश्य पूरा करते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर, दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, हमारा मनोबल कमजोर ना हो जाए, इस पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम यही सोच लेते हैं हम क्या कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, उनके जीवन चरित्र को उठा के देखें, वो कहते कैसे नहीं होगा, होगा एक दिन। शबरी की तरह कह उठते हैं कि प्रभु एक दिन कुटिया पर आएंगे। सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया, तेरी कुटिया पर, शक्ल देखी है अपनी, राम तेरी कुटिया पर कभी नहीं आ सकते हैं। अरे समय लग सकता है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, चाहे उम्र बीत जाए, लेकिन एक दिन राम कुटिया पर अवश्य आते हैं, इसको रोक नहीं सकता, कोई संदेह नहीं। असंभव कुछ भी नहीं है, चाहे आप असंभव समझे, चाहे दुनिया आपसे कहे कि ये कार्य बड़ा असंभव है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन परमात्मा पर पूरा भरोसा तो रखिए। उसके आधार पर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, एक दिन अवश्य मिलेगी। प्रयास सही दिशा में होने चाहिए, जैसा मैंने कल आपसे कहा, राइट डायरेक्शन में होने चाहिए प्रयास। गलत दिशा में प्रयास करेंगे, मंजिल से और दूर होते चले जाएंगे, वरना दुनिया में कोई कार्य असंभव हो। आपने अभी पीछे प्रवचन सुना था, सारे विश्व के, खास तौर से युवा पीढ़ी ने जिसे बहुत ध्यान से मगन होकर के सुना था और बहुत अपनाने की कोशिश की थी। याद होगा आपको, वो प्रवचन था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इसी पर सारी व्याख्या थी। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की आप स्पेलिंग देखेंगे तो आप देखेंगे आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी बता रहा है कि आई एम पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी कार्य असंभव नहीं। आई एम पॉसिबल उसके स्पेलिंग से आप इसको देख करके समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में कुछ भी कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। आप प्रयास तो करके देखिए, प्रभु का नाम लेते हुए प्रयास कीजिए, अपना जीवन अच्छा बना करके प्रभु के कृपा के पात्र बन करके करने की कोशिश कीजिए, और उसकी कृपा हो गई तो हमने सुना है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाए, जिसकी कृपा से कठिन भी सरल हो जाए, ऐसी है वो कृपा। और जो उसका अधिकारी बन गया है, उसके लिए संसार में फिर कुछ भी असंभव नहीं है। कोशिश करो, मार्गदर्शक के बताए अनुसार कोशिश करो, सही दिशा में कोशिश करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। राह तुम्हारी गलत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बस दिशा गलत है, डायरेक्शन गलत है तुम्हारी, दिग्भ्रमित हैं। और अफसोस, मैंने कल कहा कि जिन्होंने राह दिखानी थी, जिन्होंने दिशा निर्देशन करना था, लगता है वो भी दिशा भटक चुके हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। सही दिशा की आवश्यकता है। सही दिशा में कोई भी कार्य किया जाए, जीवन का उत्थान करेगा, कभी पतन नहीं करेगा। आपके जीवन को संवारने की कोशिश करेगा, आपके जीवन को कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और तो क्या कहूं, चालाकी नहीं करनी चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करनी ही है तो ऐसी चालाकी करो ना जैसी केवट कर रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कल आपने हल्का सा इशारा सुना, दोहराने की कोशिश कीजिए चंद पंक्तियों में। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र सुरसरी तीर आप तब आए। बरबस राम सुमंत्र बढ़ाए, सुमंत्र को जबरदस्ती भेजा है। प्रभु की सेवा को छोड़ करके जाने को किसको मन करेगा? प्रभु का सामीप्य छोड़ने का किसको मन करेगा? खासतौर से जो सुमंत्र होगा, ना वो दूर होना चाहेगा, ना किसी को दूर करने की कोशिश करेगा। अगर कुमंत्र है वो हमें भी दूर कर देगा और दूसरों को भी दूर करने की। कुमंत्र कर सकता है लेकिन सुमंत्र नहीं कर सकता है कभी। सुमंत्र न खुद दूर होना चाहेगा, न किसी को दूर करने की कोशिश करेगा। जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, जबरदस्ती भेजा है, मन नहीं कर रहा है सुमंत्र का वापस लौटने को। और स्वयं गंगा के किनारे पहुंचे हैं श्री राम। मांगी नाव न केवट आना,
श्री राम ने नाव मांगी, सारी दुनिया को देने वाला मांगे। इन शब्दों को सुनकर के शंका मत कीजिएगा। उसके द्वार पर तो सब लोग मांगने को तत्पर होते हैं और मांगना चाहिए। उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? दुनिया से मांगेंगे तो भिखारी कहलाएंगे। लेकिन जिसे हम अपना मां कहते हैं, पिता कहते हैं, भाई कहते हैं, अपना अपना कहते हैं, मित्र कहते हैं, सगा संबंधी कहते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उससे मांगेंगे भी तो भिखारी नहीं कहलाएंगे। कभी आजमा लीजिए। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे क्या भिखारी होगा? बोलो, बोलिए। मांगने पर भिखारी कहलाते हैं, ठीक है, मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा मांगे उसे भिखारी, भाई से भाई मांगे भिखारी, पति पत्नी एक दूसरे से मांगे भिखारी, मित्र एक दूसरे से मांगे उन्हें भिखारी, तो फिर संत से जोर से परमात्मा से भी मांग लेना। तो मांगना शब्द दो ध्वनि दे रहा है, मांगना। अब इसमें दो अर्थ आते हैं। दुनिया से मांग, जोर से बोलिए, बिल्कुल इसी भावना से बोलिएगा, दुनिया से मांग ना, और संत से, गुरु से और परमात्मा से मांगना। काय को शर्मा रहा है? मांग के तो देख, तेरे को क्या नहीं मिल सकता उनके दर से। यहां से नहीं मांगेगा तो तू कहां से मांगेगा? अरे राजा महाराजा भी जिसके आगे झोली फैला दे, ऐसा दर है संत का, गुरु का और परमात्मा का। यहां संकोच मत करना कभी भी। दुनिया के आगे अपने दिल के भाव कभी रखना भी मत। ये चाहे रोकर के आपके दुख को, आपकी व्यथा को, आपके हृदय की भावनाओं को सुनेगी, लेकिन हंस करके उड़ाएंगे बाहर जाकर के। अरे बोल। अपने घर की बात को, अपने दिल की बात को हर एक के सामने कभी रखने की कोशिश मत करना। रहीम ने तो कहा था, अपने दुख को मत कहना, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन हंस रही हैं लोग सब, बांट सके ना कोई। लेकिन हरि चैतन्य तो आपसे कह रहा है, दुख भी और सुख भी दोनों मत कहना इनसे। क्या फायदा इनसे कहने का? हरि बोल। क्योंकि ये अपने अभाव से इतने दुखी नहीं है जितना आपके बढ़ते प्रभाव को देख करके दुखी हो जाएंगे। अगर आपने अपनी प्रशंसा भी कर दी, अपने सुख की चर्चा भी कर दी, तो भी ये ईर्ष्या के मारे इनकी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए ना सुख कहो इनसे, ना दुख कहने की कोशिश करो इनसे। हरि बोल। इनसे अपना दुख और सुख कभी कहने की कोशिश मत करना। मैंने एक बार कहा था, मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते, मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना, बोलना मत। इनके सामने कह करके कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों रोता है अपना दुख सुख इनके सामने? है ना संत, है ना गुरु, है परमात्मा, उनके सामने रोना। तू अपना दुख है तो, सुख है तो, अच्छा है तो, बुरा है तो, उनके सामने रोने की कोशिश कीजिए। हरि बोल। तो मांगो जिससे सारी दुनिया मांगती है। आज वो केवट से मांग रहा है। हरि बोल। वो केवट से मांग रहा है, मांगी नाव। बोलो। पर केवट कहता है, न केवट आना, मैं तो नहीं लाता जी। हरि बोल। मैं तो नहीं लाता नाव। अब क्या वहां पर दूसरा नाव वाला नहीं था? कल आपको बताया कि उसने कितनी चालाकी की है। सब लोगों से कहा कि सब चले जाओ, ये जो राजकुमार आ रहा है इसकी चरण धूलि में कुछ ऐसी जड़ी है जो छूने पर मानव बना। हरि बोल। छूने पर मानव बना देती है। और इतने पर ही सबर नहीं, उड़ जाता है। वो नारी बनकर के उड़ गई अगर तुम्हारी नाव, तो क्या होगा सोच लो। तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, तुम्हारे पास कोई और रोजगार नहीं है। इसलिए सारे के सारे अपनी नाव धोखा करके भाग जाओ। चालाकी तो की है, लेकिन धन पाने के लिए नहीं, वस्तु पदार्थ पाने के लिए नहीं, वैभव पाने के लिए नहीं, प्रभु का सानिध्य पाने के लिए, प्रभु का सामीप्य पाने के लिए। हरि बोल। कहि तुम्हार मरम में जाना, और एक बात और आपको बता दूं, हम लोग भावनाओं में चाहे जो कहें, मैं उसमें तर्क नहीं करता हूं, क्योंकि भावनाओं में तर्क की गुंजाइश नहीं। आप अपनी भावना से हरि बोल, हरि बोल।
आप अपनी भावनाओं से प्रभु को जगाते हैं। क्या भगवान सो गए हैं क्या? फिर क्यों जगा रहे हैं आप? खुद तो सोए हो और उससे कहते हो जागो मोहन प्यारे जागो। मोह नींद में सोया जीव, हरि बोल। अज्ञान नींद में सोया जीव, भ्रम की नींद में सोया जीव, इस संसार रूपी रात्रि में सोया जीव प्रभु को जगाने की कोशिश कर रहा है। अरे खुद तो जग जा, तब जगाने की कोशिश करना। लेकिन आपकी भावनाएं, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भावनाओं में तर्क की गुंजाइश नहीं। अरे बोल, भावनाओं में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं। आप भगवान को सुलाते हो, अब तर्क करे कि भगवान ही सो गए तो क्या बचेगा? बड़े बड़े मंदिरों में आप देखते हैं भगवान को शयन कराते हैं, शयन आरती होती है। मैंने एक बार उदाहरण सुनाया था, क्या तर्क करेगा व्यक्ति भावनाओं में। बचपन में मैं छोटा सा था, ईश्वर की कृपा से नंदगांव के पुजारी जी मेरे पास आए, आकर के कहने लगे, बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। कहने लगे, भैया लाला आज हमारी सेवा आ रही है, हमारी पूजा आ रही है, तो तू आ जाइयो। अरे बोल। मैंने कहा जरूर आ जाऊंगा, और सचमुच में पहुंच गया। वो भी इतना प्यार करते थे, प्रातः कालीन जो दिनचर्या ठाकुर जी की प्रारंभ होती थी उससे लेकर के और रात्रि शयन आरती तक अपने साथ रखा उन्होंने, पूरी पूजा में साथ रखा। रात्रि को जब शयन करा दिया ठाकुर जी को, उसके बाद में एक कटोरे में मोटे मोटे लड्डू रख दिए। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात है भैया, जब ठाकुर जी सोए गए अब ये लड्डू कौन के काजे धर रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? जोर से बोलिए। हाँ, बहुत सरल बोल रहा हूं, ब्रिज भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है। तो मैंने पूछ लिया उनसे, स्वाभाविक। मैंने कहा पुजारी जी एक बात समझ में ना आ रही, जब ठाकुर जी सोए गए तो ये लड्डू कौन के काजे धर रहे हो? तो पुजारी जी तमक के बोलते हैं, होएगा ठाकुर जी दुनिया को, होएगा भगवान दुनिया को। अरे हमारा तो लाल आए और रात को जगो और भाई भूख लग गई तो कौन पे मांगेगो, हम तो जा हमारे रात को लड्डू धर जाए भैया। अब क्या बहस करेंगे बताइए, अब क्या बहस करोगे? भावनाओं में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप भावनाओं से बोलते हो। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव। भगवान को काम पड़े, भगवान को क्या काम पड़ेगा भाई? अरे भगवान तो दुनिया के काम बनाता है। अरे बोल, तुमसे क्या काम पड़ेगा भगवान का? अरे बोल। परमात्मा की एक विशेषता देखिए, परमात्मा के इन अवतारों की विशेषता देखिए। अगर कोई छोटा सा भी सेवा का कार्य करता है तो कहते हैं हम इनका एहसान कभी चुका नहीं सकते। भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं, ये राम कह रहे हैं। क्या हनुमान ने एहसान कर दिया कोई? विचार करके देखिए। हनुमान तो एहसानमंद है कि मेरे को सेवा का अवसर मिला है, वरना कितने हनुमान तैयार कर सकते हैं श्री राम तो? पद्म 18 जूथप बंदर, जहां पर 18 पद्म तो सेनापति हैं, तो सेना कितनी होगी अंदाजा लगाइए। 18 पद्म गिनती जानते हैं आप? नहीं जानते। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। खास तौर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे करोड़, 10 करोड़, आगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, और पद्म जा करके इतने 18 पद्म तो सेनापति हैं। तो सेना कितनी है? और नाथ कटक मह सो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। ऐसा एक भी नहीं है जो रावण को जीतने की सामर्थ्य न रखता हो। और यहां तक कह दिया रावण से कि जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सकल कपिन में तेई बल थोड़ा, उसमें तो सबसे ज्यादा कम ताकत है। तो बताइए कितने ताकतवर हैं। और वो चाहे तो राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई बना दे, वो किसी को भी हनुमान बना करके अपनी सेवा का कार्य ले सकता है। अगर सेवा का अवसर मिला है तो हमने कोई उन पर एहसान नहीं किया है, उनका एहसान है कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर प्रदान किया है। लेकिन भगवान की विशेषता है, हमें सिखाने के लिए कहते हैं, हमें सिखाने के लिए।
भरत भैया कपि से उऋण हम नाही, 100 योजन मर्याद सिंधु की, लांघ गयो क्षण माही। हे भरत भैया कपि से उऋण हम नाही। वो एहसान मानता है, अपने आप को ऋणी मानता है, किए हुए उपकार को चाहे छोटा सा भी हो उसे मानता है। ये हमें सिखा रहा है कि कोई तुम पर छोटा सा भी उपकार करे उसे हमेशा मानना, और तुम किसी पर उपकार करो उसे भूल जाना, उसी में भलाई है तुम्हारी, वरना तुम रोते रहोगे हमने उसके साथ ऐसा करा और उसने हमारे साथ। हरि बोल। आप अपनी भावना से कह दीजिए कि राम को काम पड़ा तो केवट के सामने हाथ जोड़े। हरि बोल। दुनिया के काम निकालने वाला, दुनिया के काम पूरा करने वाला, उसे किसी से क्या काम पड़ेगा। ये तो सौभाग्य है जिसे वो सेवा का अवसर दे दे, ये तो उसके सौभाग्य हैं जिसकी युगों युगों की साधना को आज पूरा करने श्री राम आए। वरना तो खुद केवट, मैंने कल आपसे कहा, दिखा रहा है, देखो कितना सा पानी है, लो ऐसे पार हो जाओ। तुलसीदास आगे कहेंगे इस बात को, आपके मन में शंका ना जाए, इसलिए कि जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। जिसने 3 पैर से कम में सारी ब्रह्मांड को नाप करके दिखा दिया, वो केवट के सामने हाथ जोड़ रहा है कि गंगा के पार करा दो। अरे उसका तो 1 पैर ही सारे ब्रह्मांड को नाप के दिखाने की सामर्थ्य रखता है, उसे छोटी सी गंगा पार करने के लिए किसी की नाव की आवश्यकता नहीं। और वो गंगा जी जो निकली उसी के चरणों से, ये गंगा कहां से निकली है बताइए? उसी के चरणों से, उसकी बेटी है, इसलिए इसे हरि चरण पूता भी कहते हैं। हरि के चरणों से निकली है, नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी, उनके नखों से निकली है। अगर श्री राम कहें कि हे गंगा मेरे को रास्ता दो, क्या गंगा रास्ता नहीं देगी क्या? अरे बोल, जोर से बोलो ना, वो रास्ता अवश्य देगी। लेकिन विचार करके देख लीजिए आप, ये हमारी भावना है। हम कहते हैं अरे देखो भगवान को भी काम पड़ा तब भक्त की आवश्यकता पड़ी ना, बोले मेरे को गंगा के पार कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये परमात्मा अपने भक्तों को सम्मान देते हैं। मैंने जो भक्तन हाथ बिकाऊं, मेरे वचन टले तो टारूं, पर भक्त के वचन निभाऊं। और लास्ट में कहते हैं कि बेचें तो बिक जाऊं, मैं अपने हाथों, भक्तों के हाथों से बिकने को भी तैयार रहता हूं। इससे ज्यादा आपको क्या कहूं, बेमोल बिकने को तैयार हूं, उनका गुलाम बनने को तैयार हूं। मैं उनकी वजह से नंदा नाई बन करके दुर्योधन जैसे अभिमानी के पैर भी दबा सकता हूं। हरि बोल। अपने भक्त की वजह से मैं रथवान बनकर के रथ भी हाँकने को तैयार हो सकता हूं। मैं नामदेव का छप्पर भी छवा सकता हूं, मैं धन्ना जाट के खेत भी बो सकता हूं, हल भी चला सकता हूं। मैं क्या नहीं करता हूं अपने भक्तों की वजह से। वो अपने भक्तों को सम्मान देते हैं। सारी दुनिया जिसके अधीन है वो भी भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाता है। ये तो उसकी महानता है, ये तो उसका बड़प्पन है जो अपने भक्तों को इतना सम्मान देता है, भक्तों से इतना प्यार करता है। हम ये शंका ना करें अरे इतने भगवान थे, देखो इतनी सी गंगा पार नहीं कर सके। वामन अवतार में तो इन्होंने 1 पैर फैलाया, ओ नाप दिया सारा का सारा, दूसरा पैर फैलाया सब नाप दिया, तीसरा पैर रखने को तो जगह भी नहीं मिली। अरे बोल। मांगी नाव, बोलो, न केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। कहता है मैं तुम्हारा सब मरम जानता हूं। जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि सम्मु नचावन हारे, तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा, फिर और तुम ही को जाननी हारा। कल आपको बताया तेरे को कौन जान सकता है, तेरा भेद कौन पा सकता है। हाँ, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। भक्त तुम्हारी कृपा से तुम्हें जान सकता है, वरना कोई ज्ञान के बल पर या किसी और बल पर आपको जानना चाहे, किसी की संसार में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन केवट कह रहा है कहि तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अहि। आपके चरण कमलों में मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है प्रभु?
मैं सब जानता हूं, सारी दुनिया कहती है इस बात को। आपके चरणों की धूली छू करके ही छुअत तो शिला भई नारी सुहाई, बड़ी सुंदर नारी बन गई थी। और नारी बनना तो दूर, नारी बन करके उड़ गई थी। पाहनते न काठ कठिनाई, पाहनते न, और पत्थर से, ये लकड़ी कठोर नहीं है स्वामी। अगर मेरी नाव कई स्त्री बनकर के उड़ गई, तरनियू मुनि घरनी होए जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अगर मेरी नाव भी मुनि की पत्नी बनकर के उड़ गई, महाराज मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, यही प्रतिपालन सब परिवारू, मैं तो इसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। नहीं जानो कछु और कबारू, और कोई धंधा भी तो नहीं जानता मैं। अगर आप अवश्य पार जाना चाहते हो, जो प्रभु पार अवश्य गाचे हो, मोहि पद पदुम पखारन कहे हो। मेरे को चरण कमल धोने की आज्ञा दे दीजिए, अगर आप अवश्य ही पार होना चाहते हो। हरि बोल। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बस मंदिरों की सजावट की है, अच्छे अच्छे प्रसाद बना लिए हैं, लाखों रुपए खर्च करके गायक लोग बुला लिए हैं, भजन गायक लोग। हरि बोल। एक शान दिखाई, हम फलाने को लेके आए, हम फलाने को लेके आए। क्या आपके अंदर वो भावना आई जो कन्हैया के प्रति आनी चाहिए थी? सच बताना। अगर आ गई होती तो यहां गौ माता की जय जयकार करके घर में उसका दूध निचोड़ के उसे डंडे खाने को और गंदगी खाने को बाजार में न छोड़ देते आप। राष्ट्र के अंदर उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, राष्ट्र में उसकी हत्या तक होती है। भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में जिस गाय की सेवा करता है कन्हैया, वो परमपिता परमात्मा तक अवतार लेकर के जिस गौ की महिमा की प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करता है, उस देश में गौओं की ये दुर्दशा और गौओं की हत्या क्या शर्मनाक नहीं है? कभी आपके मन में भाव आया कि हम परमात्मा के दिल को खुशी करें? क्या खुश होता होगा वो। अगर मेरा जन्मदिन मना रहे हो तो मुझे क्या अच्छा लगता है। क्या कभी तुमने सोचा मैं कितनी सादगी अपनाता था ब्रज में रह करके? जो शोषित हो चुके थे ब्रजवासी, कंस के अत्याचारों से जो पीड़ित थे, जो गरीब थे, जो बेसहारा थे, उनके बीच मैंने वैभव संपन्न होते हुए कितनी सादगी को अपनाया। देखा तुमने कभी? मैंने कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना है। जब कभी वैसी बात आई, मां से कन्हैया कहता है, ये ले तेरी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। और कुछ नहीं पहनता था, कम्बल उतारा फेंका चल देता था। बस ये पहनावा था उसका जब तक ब्रिज में रहा। हरि बोल। मोर मुकुट आप लगाते हो, अब चांदी के और सोने के बना करके खाली औपचारिक मोर पंख लगाते थे हो। कन्हैया ने कभी मुकुट नहीं पहना, मोर पंख खाली धारण किया है। खाली मोर पंख, मयूर पिच्छ धारण किया खाली। क्या वो धारण नहीं कर सकता? सोने चांदी के आभूषण धारण नहीं कर सकता? परमात्मा है, छोड़िए इस बात को। मानव रूप में आया है, फिर भी उसकी एक हैसियत है। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के घर में, कुछ तो हैसियत होगी उसकी। क्या सिले हुए अच्छे कीमती वस्त्र नहीं पहन सकता था? बोलिए ना, नहीं पहन सकता था? क्या अच्छा सा मुकुट नहीं पहन सकता था? अरे और तो छोड़िए, जब तक ब्रजभूमि में रहा, बाल्यावस्था में गौचारण किया है, उसने पैरों में कभी चप्पल तक नहीं पहनी है। कन्हैया ने इतिहास को उठा करके देखिए, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। नंगे पैर चलता था कांटों पर, नंगे पैर चलता था कंकड़ों पर। क्यों? इनके बीच रह करके अपना तो तभी जगेगा जब इनकी तरह से रहूंगा। राम अगर अयोध्या का सम्राट बन गया होता प्रारंभ में ही, मैं दावे से कह रहा हूं, आज जन जन के हृदय का सम्राट न बना होता। सामान्य वेश में, सामान्य रूप से जन जन के बीच कष्ट उठाता हुआ, धर्म की संस्थापना का कार्य करता हुआ, सबको आनंदित करने का कार्य करता है, तब राम जन जन के हृदय का सम्राट बनाए, वरना अयोध्या का ही सम्राट होता। कितने सम्राट हुए हैं? राम तो परमात्मा है, लेकिन मानव रूप में जो लीला कर रहा है। इसलिए जब कभी एक श्लोक रामायण की चर्चा आती है, हम उसकी बाल लीलाओं की चर्चा नहीं करते हैं। उससे राज तिलक हो रहा था, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। आदौ राम तपोवनाधिगमनम्, उसके व्यक्तित्व का निखार यहां से हो रहा है जब तप हेतु वन में प्रस्थान करता है। लोगों को कष्ट में मुक्त करने का भाव लेकर के चलता है, लोगों को आनंदित करने का भाव लेकर चलता है, धर्म की संस्थापना का कार्य करता है, अधर्म के विनाश का कार्य करता है, तब जन जन के हृदय का सम्राट बनता है। कन्हैया आज सबको प्रिय था ब्रजभूमि में। क्यों प्रिय था? इसका कारण यही है कि कन्हैया लोगों के बीच लोगों की तरह आके रहता है।
आज कन्हैया के गुण गाने वाले लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। जरा सा आप लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके मान सम्मान क्या कर दिया, अब आम आदमी से मिलने को तैयार नहीं है। वीआईपी वीवीआईपी जो आपकी निगाह में है वो आगे तो बैकडोर से आ जाएंगे, जो लाखों चंदा देंगे वो पीछे से आ जाएंगे। एक बेचारा गरीब अगर बड़ी अच्छी भावना लेकर के महाराज के दर्शन करना चाहता है, उसे दर्शन तक नहीं करने दिए जाते। धिक्कार है हमें। जिसके पास हमने रक्षा के लिए जाना था, जिसने तब भी रक्षा की, पहले भी रक्षा करता रहा और आज भी रक्षा कर रहा है और आगे भी रक्षा करेगा, उस कन्हैया को अब रक्षकों की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि मंदिर में सोने के चित्र लग गए, चांदी के सिंहासन लग गए, उस देश में जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां पर कितने लोगों के पास अभी पहनने को वस्त्र नहीं है, कितने लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है। मैंने एक बार कहा था, महाराज जी आप पकवान नहीं खाते हो, एक सूखी रोटी खाते हो। अरे हरि चैतन्य के कम खाने से कोई भोजन के अंबार नहीं लग जाएंगे। हरि चैतन्य के कम वस्त्र पहनने से कोई वस्त्रों का ढेर नहीं लग जाएगा। लेकिन गांधी के मन में जैसे इस राष्ट्र के वस्त्रविहीन लोगों को देख करके भाव आया कि धिक्कार है मुझे, ऐसे सूट बूट पहन करके मैं जा रहा हूं, यहां पर तो लोगों को तन ढकने के लिए, मेरी महिलाओं तक को लज्जा निवारण तक के लिए वस्त्र नहीं है, मुझे शर्म आनी चाहिए। एक टुकड़े में लिपटा गांधी सारे विश्व में अपना नाम अमर कर गया। जो भाव गांधी के मन में आया, हरि चैतन्य के मन में आया, काश जन जन के मन में आ जाए, हिंदुस्तान नहीं विश्व का नक्शा ही कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा सारा का सारा। अन्न के एक एक दाने की बचत अगर करोगे, इस राष्ट्र में क्या स्थिति होगी। देखते देखते तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था अन्न, ज्यादा पुरानी बात नहीं, बुजुर्ग जानते होंगे, जिन्हें घटना याद हो बुजुर्ग वो हाथ उठाइए जरा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था सप्ताह में एक बार सोमवार का व्रत करेंगे सभी, मैं भी करूंगा और सारे लोग करेंगे। एक वर्ष नहीं बीता जहां हम विदेशों से आयात करते थे, एक वर्ष के अंदर अंदर निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गए थे, क्योंकि सबने अन्न बचत की थी, सबने अन्न बचाया था। कन्हैया हमारा मोर पंख धारण करके जन जन के बीच नंगे पैर घूमता था, काली कमलिया ओढ़ करके घूमता था, खाली बिना सिला हुआ वस्त्र पहन करके। आज सोने चांदी के सिंहासन, सोने चांदी के मुकुट। अब उसने रक्षा करनी थी, पर उसकी रक्षा के लिए अब बॉडीगार्ड रखने पड़ रहे हैं, कहीं मंदिर में चोरी ना हो जाए। गुरुओं के पास हमें आना था कि गुरु महाराज हमारी रक्षा का वचन देंगे, पर गुरु महाराज को खुद सिक्योरिटी गार्डों की जरूरत पड़ रही है। क्या रक्षा करेंगे वो? अपनी रक्षा का ही उनको भरोसा नहीं है, तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? सोच लीजिए जरा, क्या हालत हमने कर दी है, सोच लीजिए आप। हमारे महापुरुषों ने, हमारे अवतारों ने जन जन के हृदय में स्थान बनाया है, तो सादगी से बनाया है, उनके बीच उनके जैसे बन करके बनाया है, उनके दुख दर्द को समझ करके बनाया है। वरना कुछ दिन सम्मान मिल सकता है, जन जन के हृदय का प्यार नहीं मिल सकता है। अरे अगर प्यार पाना चाहते हो तो इनके दुख दर्द को भी समझो, इनके किस हालत में लोग जी रहे हैं, मेरे देश के, इस संसार के लोग। खैर बात भावनाओं में बह करके कहीं और ना पहुंच जाऊं, वापस लौटिए। केवट सादगी में श्री राम को देख करके स्वयं भी सादगी अपनाता हुआ उनकी पूजा कर रहा है, उनके चरण पखार रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप आरती कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, चरण पखारिए, बड़ी अच्छी बात है, टीका लगाइए, बड़ी अच्छी बात है, पुष्प चढ़ाइए, बड़ी अच्छी बात है, भोग लगाइए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात तब है जब प्यार और श्रद्धा से करें। प्यार और श्रद्धा और अच्छा जीवन है, ये करोगे तो चलेगा, ये न करोगे तो चलेगा। और प्यार और श्रद्धा नहीं है और अच्छा जीवन नहीं है, तो ये सब भी करो तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अति आनंद उमग अनुरागा, प्यार पैदा हो रहा है हृदय में, अपार प्यार, आनंद नहीं, अति आनंद पूर्वक कर रहा है। आप सोचो, जो काम कर रहे हो आपको आनंद भी आ रहा है कि नहीं? जो पूजा कर रहे हो आपको आनंद, खाली है बस अब हाँ, अरे जब तक वो कर लेना, मैं अभी आई पूजा करके। अरे काय को हल्ला कर रही हो? अरे फोन तो उठा लो, इतनी देर से घंटी बज रही है। अरे बोल, तुम्हें आनंद ही नहीं आ रहा, एकाग्र ही नहीं हो तुम, क्या आनंद आएगा? खाक। मम्मी आज वहां भी जाना है, जल्दी करो ना पूजा। आती हूं बेटा। अरे बोल, जोर से बोलो ना, अरे और जोर से बोलो। आनंद आ रहा है?
आप जो कर रहे हैं आपको आनंद आ रहा है, पता नहीं जीवन में कभी ऐसा क्षण आता है जब आनंद आ रहा होता है। और जब आनंद आता है ना, और जिस आनंद स्वरूप के कारण आ रहा होता है ना, वो जब अंदर आ जाता है तो सबसे पहले आंखें ही छलक उठती हैं, रह ही नहीं सकती हैं। जैसे एक भरे हुए पात्र के अंदर कुछ डाल दो तो जल छलक के बाहर आ जाता है, ये आंखें रह ही नहीं पाती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अजीब सी स्थिति होने लगती है। ये आपको लक्षण अपने आप पता लग जाएंगे, वरना तो बस कभी कुछ ख्याल आ रहा है, कभी कुछ ख्याल, पता नहीं जो जो न सोचा होगा वो भी उस समय आ जाएगा। हरि बोल, आनंद आ जाए। इसकी ये पूजा है जो कर रहा है, कर्म ही इसकी पूजा है। लेकिन मजा तब है जब हर कर्म में परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक किया जाए। गोपियों के कर्म को पूजा बताया है, वो अधिकारी है कर्म पूजा कराने के, वो कह सकती है कर्म ही पूजा है, क्योंकि वो गाय धोती है तो कृष्ण, गोबर उठाती है तो कृष्ण, भोजन बनाती है तो कृष्ण, झाड़ू लगाती है तो कृष्ण, गौवी कार्य करती हैं कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का काम समझ करके और उसी को अर्पण करते हुए करती हैं। उनका हर कर्म पूजा कराने का अधिकारी हो सकता है। परमात्मा का कार्य समझ करके करती हैं, परमात्मा का स्मरण करते हुए करती हैं, परमात्मा को अर्पित करते हुए करती हैं। वो बच्चे को स्नान कराती हैं तो उन्हें लगता है कि मैं केशव को ही स्नान करा रही हूं। हरि बोल। मैं तो एक बार कह रहा था, अगर तुम्हारे घर में कोई हिरण्यकश्यप पैदा हो गया हो तो घबराने की जरूरत नहीं। महाराज जी हम तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, लेते हैं तो सारे घर में मजाक उड़ाते हैं। घर वालों को दिखाने के लिए लेते हो क्या? अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा किसी को तो मत करो। कोई विघ्न बाधा पैदा करता है या तो परवाह मत करो, और अगर तुम्हें परवाह है तो ऐसे मत करो ना। बाहर से लेने पर तो कोई देख सकता है, पर तुम दिल से प्रभु का नाम लेते हो, कर्म करे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, और जिसको दिखाना चाहते हो उसको पता चल जाएगा। बोलो, हृदय से निकाल सकता है कोई? हृदय से प्रभु का नाम लेने में रोक सकता है कोई? क्यों नहीं तुम ऐसे टाइम पे करते हो जब कोई देख ही ना रहा हो? तुम भी ऐसे टाइम पे क्यों करते हो जब लोग देख रहे हो? हरि बोल। जब सोए हो उस समय क्यों नहीं उठते हो? हरि बोल। पति के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, बच्चों के स्कूल का जाने का टाइम हो रहा है, तब आप पूजा करने बैठो। बुरा मत मानना मेरी बेटी, हरिचेतन नहीं सिखाएगा आपको, कोई संत नहीं सिखाएगा आपको। उस समय तो विघ्न बाधा आएगी आएगी। कैसे ध्यान एकाग्र होगा? लोग भी आपसे कहने को मजबूर है, अरे ऐसी पूजा पाठ से तो एक पता नहीं कि हमने जाना है ऑफिस में। बच्चों को तैयार नहीं कर सकती है। हरि बोल। जैसे अशांति हो, घर में कला कलेश हो, ऐसी पूजा से भी कुछ मिलने वाला? बोलो ना। मेरी बात चाहे बुरी लगे आपको, पर कहूंगा जरूर। और आपसे भी कह रहा हूं, जिस समय पूजा में बैठो, पहले क्या हो चुका छोड़ दो इसे, बाद में आपने क्या करना है आज इसे भी छोड़ दो। चाहे 2 सेकंड को भी बैठना, आपकी पूजा सार्थक होगी, वरना 2 घंटे बैठने ना कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान तो आपका लगाए। देखा आज उसने मेरे साथ ऐसा करा, अब भाई पूजा का टाइम हो गया, ये कर लूं जरा, फिर बताऊंगा उसको। हरि बोल। दर्द तेरे की घटना तो वो घूम रही है, प्रभु नहीं घूम रहे हैं। जोर से बोलना, और जोर से। ये तो बोल लिया करो जोर से। है? अब विचार करिएगा, पहले क्या हो चुका है इसे छोड़ दो। उस समय आगे क्या, वो यार आज तो बिजली का बिल भी जमा, अब पूजा का टाइम याद आ रहा है। आज तो अरे वो मीटिंग भी, आज हमारे बॉस आने वाले, उनके खाने का भी इंतजाम करना है। हरि बोल। जोर से बोलो ना। ध्यान एकाग्र होगा आपका। फिर क्या होगा, क्या करें, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। जब पूजा करने लगते हैं पता नहीं कहां कहां के ख्याल आ जाते हैं। हरि बोल। अरे आएंगे नहीं तो कैसे नहीं आएंगे भाई, कैसे तुम्हारा ध्यान लगेगा? बोलिए। भूल जाओ उस समय जो पहले हो चुका है, और बाद में जो तुम्हें करना है उतनी देर भूल जाओ। 2 क्षण बैठ करके भी एकाग्रचित्त होकर के स्मरण करना, वो जितना लाभदायक होगा। और एकाग्रचित्त होकर के नहीं करते हो, 2 घंटे भी कर लेना, इतना विशेष लाभदायक होने वाला नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अलग से जरूर करो पूजा, चाहे 2 क्षण करो, एक नियम बना लो। लेकिन बाद में आपको यही सिखाऊंगा कि मजा तब है जब काम करते रहो और नाम जपते रहो। बस अपना काम भी करते रहो और प्रभु का स्मरण करते रहो, तब जीवन में आनंद आए। मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, कार्यालय में बैठे हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, अपना काम भी करते रहो। पर इसके लिए पहले अभ्यास की आवश्यकता होगी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कहना बड़ा सरल है, कहलाना बड़ा सरल है, लेकिन करना इतना सरल, असंभव तो नहीं लेकिन इतना सरल नहीं। काम करते हैं तो नाम भूल जाते हैं, और नाम लेते हैं तो काम भूल जाते हैं। अगर काम में मगन हो गए तो नाम भूल गए, और नाम में मगन हो गए तो काम का ही होश नहीं रहा। हरि बोल। अभ्यास अगर दृढ़ हो जाएगा तो फिर आप कर सकते हो
काम भी करते रहो और प्रभु का नाम भी लेते रहो, तब आपसे हो सकता है। इसने अपने कर्म को ही पूजा बना लिया है और आज इसका प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे रहा है। वो साकार रूप में श्री राम के रूप में सामने खड़ा है। इसने की है पूजा, मैं मानता हूं। महापुरुषों ने कर्म से दूर हटना नहीं हटाया है। वहां पर कबीर भी अगर तुमसे कह रहा है कि प्रभु का नाम लो, तो खुद भी पहले कपड़ा बुनता है। संत महापुरुषों को देखिए, इतनी भागदौड़ आप नहीं करेंगे, जबकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। मैं उनकी नहीं कह रहा जिन्होंने बिजनेस बना रखा है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, रात दिन भाग रहे हैं आपके लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको सुख और आनंद का राह बताने के लिए। क्या स्वार्थ है उनका? स्वयं कर्मठ रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो कर्म से विमुख होना नहीं सिखाते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे विचार पूर्वक करो और प्रभु का नाम लेते हो करो, फिर देखना तुम्हें क्या आनंद मिलता है। आनंद नहीं, अति आनंद मिलेगा आपको, जैसे केवट को मिल रहा है। और ये जो पूजा कर रहा है, जो चरण पखार रहा है, वो भी कैसे कर रहा है? अति आनंद। औपचारिक नहीं कर रहा है, खाली एक नियम है, पूरा करना है, ठीक है भाई। हमारी पूजा ज्यादातर अधिकांशतः ऐसी ही होती है। हरि बोल, जोर से बोलना। अति आनंद उमगी अनुरागा। अनुराग में उमग करके, अनुराग माने प्यार, सच्चा प्यार जिसे कहा जा सके, निष्काम है जो, निष्कपट है जो, निस्वार्थ है जो, निष्केवल है जो, विशुद्ध है जो, ऐसा प्यार उसे अनुराग कहते हैं। और प्रभु तो प्यार के ही भूखे हैं। अरे बोल, भगवान को चरण धुलाने की क्या जरूरत है? भगवान को चरण धुलाने की नहीं, वो तुम्हारी भावनाओं की कदर कर रहे हैं। अरे बोल, महाराज जी को आरती उतरवाने की क्या है? महाराज जी को आरती की, तुम्हारी भावनाओं की कदर कर रहे हैं। वरना महाराज जी के पास टाइम का, महाराज जी तो प्रवचन किया, उठे और भागे। पर देखते हैं तुम्हारी प्यार और भावनाओं को, तो इतना समय भी तुम्हें दे देते हैं। उनको आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। अगर आप इस प्रकार की भावनाएं लेकर के कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? प्यार पूर्वक करिए, जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। औपचारिकता समझ करके मत कीजिए, लोक दिखावा करते हुए मत कीजिए, लोगों को रिझाने के लिए मत कीजिए, प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को दिखाने के लिए कीजिए। फिर देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। और अनुराग पूर्वक कीजिए। रामायण में तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है, स्पष्ट शब्दों में, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप तब मख जागा। कितना भी कर लेना, योग कर लेना, जप कर लेना, तप कर लेना, यज्ञ कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो परमात्मा रीझने वाले हरगिज भी नहीं। परमात्मा की कृपा के अधिकारी बनना चाहते हो तो उससे सच्चा प्यार करो, क्योंकि वो है ही प्रेम स्वरूप। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, गलत नहीं कहा है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही आज का वास्तवमय संबंध जिसे तुम प्यार समझते हो, वो वाला नहीं। अरे बोलो, आज का स्वार्थमय संबंध जिसे तुम प्यार समझ बैठते हो, वो नहीं। आज का जो साथ रहते रहते लगाव पैदा हो गया है, जिसे प्यार समझ बैठते हो, वो नहीं। किसी की किसी बात से रीझ जाते हो, किसी का बोलना अच्छा लगता है, किसी की शक्ल अच्छी लगती है, किसी का पहनावा अच्छा लगता है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है, आप आकर्षित हो जाते हो। वो जो आकर्षण आपके मन में पैदा हुआ, जिसे प्यार समझ लेते हो, वो नहीं। विशुद्ध हो, निष्केवल हो, निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, ऐसा अगर प्यार है तो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसे परमात्मा का स्वरूप कहने में कोई संकोच नहीं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। और वो परमात्मा जो प्रेम स्वरूप है, अगर रीझ सकता है तो प्यार से, प्राप्त हो सकता है तो प्यार से। मिले ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग के बिना कोई पाना चाहे संभव ही नहीं है। मात्र धन से, मैंने उस दिन भी कहा, एक लालची खुश हो सकता है, मात्र धन से एक लोभी खुश हो सकता है, मात्र धन से एक भिखारी खुश हो सकता है, मात्र धन से एक धन का आकांक्षी प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत गुरु और परमात्मा मात्र धन से रीझने वाले नहीं है, इतना याद रखिए। मात्र रूप से सुंदर प्रेमी प्रसन्न हो सकता है,
मात्र रूप से एक सांसारिक विषयासक्त मानव प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, गुरु और परमात्मा मात्र रूप से रीझने वाले नहीं है। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, कितने भी आप रूपवान क्यों ना हो। गुणों का सौंदर्य अगर आपके पास नहीं है, आचरण का सौंदर्य नहीं है, मर्यादाओं का सौंदर्य नहीं है अगर आपके पास में, आपकी शोभा कैसे है? इन चीजों से शोभा नहीं है। अगर सुंदर वस्त्रों से शोभा होती, सुंदर वस्त्रों से तुम्हारी शोभा होती, तो शंकर कभी शोभायमान न होता। नंगा रहता है, शमशान की अपवित्र राख समझी जाती है जो उसे लपेटता है, उसे परम शोभायमान कहा है। कभी शोभायमान होता? बोलो बोलो ना। अगर सुंदर चेहरे से, सुंदर नाक नक्श से शोभा होती, तो गणेश तो कभी शोभायमान न होता। हाथी जैसा मुंह है, लंबे लंबे कान है, छोटी छोटी आंखें हैं, लंबी सूंड है, लंबे लंबे दांत हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो शोभायमान होगा? बोलो ना। लेकिन गणेश परम सुंदर लगता है, परम शोभायमान है। क्यों? क्योंकि गुणों का सौंदर्य है, आचरण का सौंदर्य है, चरित्र का सौंदर्य है, मर्यादाओं का सौंदर्य है। ऐसा व्यक्ति तो शोभायमान होगा, चाहे कैसा भी रूप क्यों ना हो। मात्र रूप से शोभा नहीं होती, मात्र कद से शोभा नहीं होती। बड़े बड़े लंबे भी इतने शोभायमान नहीं होते। बहुत से देखो आप कितने गिट्ठे थे, चिकने थे, चिकने बिल्कुल अंडर साइज, ऐसे छोटे छोटे, बड़े प्यारे लगते थे। कितने आप उदाहरण ले, गांधी को बहुत लंबा था क्या? बोलो ना। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री बहुत लंबा था क्या? बोलो ना, जोर से बोलो ना प्लीज। है? इंदिरा गांधी बहुत लंबी थी क्या? बोलो ना। है? मैं कितने नाम तो आजकल के गिना दूं, पुरानी बातें छोड़ो ना आप। अगर वाह्य सुंदर से होता तो अष्टावक्र कभी शोभायमान ना होता। विद्वानों की सभा में परम शोभायमान जो 8 जगह से टेढ़ा है, शोभायमान, परम शोभायमान हो रहा है। कौन सी शोभा है? हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, जरा सा हमारा रंग रूप ऐसा हो जाए, जरा सी हमारी हाइट कम रह जाए, ऐसी हीन भावना हो जाती है हमारे अंदर की पूछो ही मत। हमारे बच्चों को खास तौर से, और खास तौर से मेरी बेटियों को, अरे बोल नहीं होता? बोलो बस जरा सा कलर फेयर नहीं है तो बस अरे बोल। अरे तुम अपने गुणों की दिव्यताओं को निखार करके देखो ना, अपने आचरण का सौंदर्य निखार के देखो। जितने सुंदर से सुंदर समझे जाने वाले वो भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे, दावे से कह रहा हूं। और अगर तुमने अपने जीवन की दिव्यताओं को न निखारा, जीवन को अच्छा ना बनाया, आचरण को अच्छा ना बनाया, चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, लोग तुम पर थू 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 करेंगे। अरे बोल। सुकरात परम असुंदर जिसे आप समझते हो, इतना कुरूप था सुकरात। सोक्रेटिस नाम सुना है? महान दार्शनिक, ग्रेट फिलोसोफर हुआ है, जिसे परम कुरूप कहा जाता है, ऐसा था। और एक बार सुंदरता के अभिमान में अकड़ा एक नवयुवक, मैंने पहले भी सुनाया था ये उदाहरण, उसके सामने आया और आकर के कहने लगा, अरे ओ सुकरात, भगवान ने ज्यादा सुंदर बना दिया जो हर समय शीशा देखता रहता है। उसकी आदत थी हर समय शीशा देखता था। अब दार्शनिकों का अपना अपना तरीका होता है, कई कई आदतें ऐसी होती है। वो हर समय शीशा रखता था और यूं देखता रहता था। सुकरात कहता है, नवयुवक, सुंदरता के अभिमान में अकड़े नवयुवक, शीशा तो तुम भी देखा करो, आईना तो तुम भी देखा करो। अरे हम तो देखते हैं क्योंकि भगवान ने हमें सुंदर बनाया है। तेरी तो शक्ल भी इतनी बदसूरत है, तू शीशा काय को? अपमान पर उतर आया, वो तिरस्कृत करने लगा उसे, अपशब्द कहने लगा उसे। सुकरात सहज भाव में कहता है, अरे वो सुंदरता के अभिमान में अकड़े नवयुवक, शीशा तो तू देखता है ठीक है, लेकिन जिस भावना से मैं देखता हूं उस भावना से देखा कर। ले, ऐसी कौन सी भावना है तेरी जिससे तू देखता है? बोले जब जब मैं शीशा देखता हूं ना तो मेरे अंदर भावना आती है कि शक्ल तो परमात्मा ने सुंदर नहीं बनाई, लेकिन कर्म ऐसे कर जाऊं कि दुनिया वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठे। और ऐ सुंदरता के अभिमान में अकड़े नवयुवक जब जब शीशा देखे, तेरे मन में भी भावना आनी चाहिए, परमात्मा ने शक्ल तो बड़ी सुंदर बनाई है, पर कुछ ऐसे कर्म ना कर जाऊं कि लोग धू 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 करे, मेरी शक्ल भी देखना पसंद ना करे। बिना काटे भी तो अपनी नाक और कान को ना कटवा ले कहीं, अपने गंदे आचरण से नाक कान कोई आवश्यक नहीं कि लक्ष्मण तलवार से ही काटे, कटार से ही काटे। जो गलत कर्म करते हैं उनसे भी कहते हैं इसने तो अपनी नाक कटवा ली है। अरे बोल।
रूप से कोई सुंदर नहीं होता है, कद से खाली कोई सुंदर नहीं होता है, कुल से कोई सुंदर नहीं होता है, शोभायमान नहीं होता है, सुंदर पद से ही कोई शोभायमान नहीं होता है। जिसमें शोभा है उसे बढ़ाओ। कान में कुंडल हो, हमारे हीरे लगे, उसमें डायमंड्स लगे हों, हरि बोल। बस एक ही ख्वाहिश है महाराज जी, बस डायमंड का एक ईयरिंग मिल जाए, हरि बोल। कान में तूने हीरे के भी आभूषण पहन लिए, लेकिन इन कानों को कैसा बनाना था जिससे तेरी शोभा बढ़ती। इन कुंडलों को जो नामकरण किया गया था प्रारंभ में, वो रखा गया था कर्णफूल, श्रवण फूल नाम रखा गया था इसका, जो कह रहा था कि कान में फूल जैसी बातें आए, ऐसी जगह बैठना। ये कुंडल श्रवण फूल पहन करके तुम्हें ये आना चाहिए, इसलिए पहनाया जा रहा है। तुम्हारे कान में अच्छी फूलों जैसी बातें आए, वहां बैठना। और वो कहां आएंगी? जब अच्छी संगति में बैठोगे। जिस संगति में बैठ करके तुम्हारे कर्म खराब हो जाए, आचरण खराब हो जाए, चरित्र खराब हो जाए, ऐसी संगति में बैठ करके चाहे तुम हीरे जवाहरात के भी पहन लेना, तुम्हारे कानों की शोभा होने वाली नहीं है, तुम्हारे जीवन की शोभा बढ़ने वाली नहीं। तुम्हारी आंखों में काजल तो बड़ा सुंदर लगा हुआ है, लेकिन स्नेह का जल नहीं है, वो देखना पसंद नहीं करेगा, तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगा। कम से कम जो प्यार की कदर जानता है, स्नेह की कदर जानता है, वो क्या कहेगा? आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नैनन में ने तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में सोने की भी बारिश हो, लोग कितने भी गिफ्ट दें, पर ऐसे आदमी के पास जाने की कोशिश मत करना जहां पर जाने पर आदमी खुश ना हो, आंखों में स्नेह का जल न टपक आए। आंखों में जो लगाया जाता था जिससे शोभा बढ़ती थी, वो बताया था, उसका नाम था स्नेह का जल। बोलो, स्नेह का, बस स्नेह खत्म हो गया, का जल रह गया बस। हरि बोल। स्नेह का जल डालना था इनमें, बस काजल रह गया, स्नेह खत्म हो गया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। नाक में नथ पहनी है, डायमंड्स लगे हुए हैं उसमें। अब तो प्लेटिनियम क्या हुआ था पता नहीं, और भी महंगा आ गया, और भी कई कई चीजें आ गई थी। हरि बोल। बड़े सुंदर नाक में नथ पहनी है, पर अपनी इंद्रियों को नथना नहीं आया है, कुछ अनियंत्रित रख दिया है, और कर्म ऐसे कर दिए कि नाक कटवा ली, तो ऐसी नथ पहन करके तुम्हारी शोभा होने वाली नहीं। मुंह में पान चबा करके चल रहे हो, सुगंधित द्रव्य रख करके चल रहे हो, तुम्हारे मुख की शोभा नहीं होगी। पान खाने वाला यही कहेगा, पुराणों में लिखा है, तांबूलम मुख आभूषणम, मुख का आभूषण तांबूल यानी पान है। अरे मुख का आभूषण पान नहीं है, सुंदर मीठी सत्य और हितकारी वाणी है। जब बोलोगे तो शोभा होगी, वरना तुम्हारे मुख की शोभा होने वाली नहीं। अगर तुम इस जबान से कटु बोलते हो, कड़वा बोलते हो, लोगों का अहितकारी बोलते हो, तुम्हारी बात सुनना भी कोई पसंद नहीं करेगा। हरि बोल। कतराएंगे तुमसे। तुम्हारे मुख की शोभा तब होगी जब इस मुख से अच्छी वाणी, हितकारी वाणी बोलोगे, सत्य बोलोगे, लेकिन प्रिय सत्य बोलोगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हरि बोल। तुम्हारे मुख की शोभा पान से नहीं। अगर इन चीजों से शोभा होती तो इन सब की शोभा न होती जो आपके सामने आज शोभायमान है। रंग रूप से अगर तुम्हारी शोभा होती, कन्हैया को देखना पसंद ना करता मेरे प्यारे बच्चों। बांके बिहारी की मूर्ति को वृंदावन में जाकर देखो, बिल्कुल काली कलोटी है। एक आदमी की ऐसी शक्ल हो तो आपकी निगाह में कुरूप माना जाता है, आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। हरि बोल। लेकिन ट्रकों के पीछे भी देखता हूं मैं, क्योंकि चलता रहता हूं ना रोज। न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। वो बुरा है, सूरत बुरी नहीं है। कैसी भी सूरत में आदमी आगे बढ़ सकता है। इतने ऊबड़ खाबड़ रहने वाले संत आप कितने आकर्षित होकर देखते हो। हम कभी ब्यूटी पार्लर तो नहीं गए, 22 साल तो बाल कटवाए हुए हो गए। अरे वो दाढ़ी मूंछ भी बड़े हैं, बच्चे देख करके डर भी सकते थे, लेकिन क्या बात है जो बच्चे भी चिपकते हैं, गोदी के बच्चे भी चिपकते हैं, इतना प्यार करते हैं। कोई तो बात होगी आखिर ना, क्यों नहीं डरते हैं? और किसी के दाढ़ी मूंछ बाल देख करके डर जाते हैं, संतों को देख करके क्यों नहीं डरते भाई? अरे बोल। थोड़ा बहुत अगर कहीं को डरा भी होगा तो तुमने डर, वो बाप्पा पकड़ के ले जाएगा। अरे बोल, अरे बोल, जोर से बोलो ना। मैं फिर आपसे एक ही बात कहूंगा, जिसमें तुम्हारी शोभा है वो कार्य करना। तुम्हारी शोभा अच्छे जीवन से है, अच्छे आचरण से है, अच्छे चरित्र से है, अच्छे गुणों को जीवन में अपनाने से है, मर्यादाओं को जीवन में अपनाने से है। फिर तुम्हें वो आनंद आएगा। फिर अगर पूरे जीवन में एक बार भी अगर सौभाग्य मिल गया
प्रभु के चरण पखारने का, गुरु के चरण पखारने का भी, तो धन्य धन्य हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे, इस केवट की तरह हो जाओगे तुम। समझदारी कोई सिखाने से नहीं आती है। अच्छा जीवन जियो तो समझदारी अपने आप आने लगती है। केवट को कौन सिखाने आया है कि तू क्या करना? यहां का भी अपना काम कर लिया, परिवार का भी उद्धार कर लिया और आगे तक की सोच लिया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। इतनी समझदारी, इतना चातुर्य, इतने दक्ष कैसे बन गया ये? आपके लिए मैंने चालाकी शब्द इस्तेमाल किया है, केवट के लिए नहीं। फिर कह रहा हूं, हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैं कहता हूं चालाकी ही करनी है तो ऐसी करो, क्योंकि तुम इसे चालाकी कहोगे तुम्हारी परिभाषा में, लेकिन जब चालाकी कहते हुए भी इसे अपना लोगे तो इसे चालाकी नहीं कहोगे, फिर इसे दक्षता कहोगे, इसे निपुणता कहोगे, इसे समझदारी कहोगे, इसे विवेक की जागृतता कहोगे। अति आनंद उमगी अनुरागा, औपचारिकता अवश्य मत करना, बोझ समझ करके मत करना। चाहे तुम सेवा का कार्य करो, चाहे कोई पुण्य कार्य करो, कोई सत्कार्य करो, प्रभु का नाम लो या कोई भी पूजा पाठ का भी काम करो, तो कुछ भी करो, इसे भार समझ के मत करना। आपको आनंद आना चाहिए। भार समझ के करने से तो ना करो कहीं बेहतर है। हरि बोल, हरि बोल। वो ना करो तो कहीं ज्यादा बेहतर है। आनंद आएगा आपको तभी जब आनंद पूर्वक करोगे, तो भार समझ के नहीं करोगे। फिर देखिए आपको क्या आनंद आता है। इसे आनंद पूर्वक करिए जैसे केवट कर रहा है। और उमगी अनुरागा, अनुराग में उमग करके कर रहा है। प्यार के बिना कुछ नहीं है, ये रास्ता ही प्यार का है। और प्यार इतना सरल मत समझ लेना जितना आपने समझ लिया है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। अरे बोल, जोर से बोल ना। हाँ, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे धरे शीस ले जाए। यहां तो पहले अभिमान रूपी सिर को उतार करके रखना पड़ता है, तब इस गली में प्रवेश हो पाएगा, वरना इस गली में प्रवेश नहीं हो पाएगा। यहां पर अहंकार को उतार के रखना पड़ता है। प्यार कोई साधारण चीज नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है। ये आज तो मौसी का घर भी उतना स्वतंत्रता नहीं देता है। पहले मौसी माने मां जैसी जो होती थी उसे मौसी कहते थे। आज तो रिश्ते भी कैसे हो गए आप जानते हैं। हरि बोल, हरि बोल। इतनी संकीर्णताएं आ गई हैं, एक दूसरे को खुशी देख करके। इतना उदारता हमारे अंदर है ही नहीं जो दूसरों को देख करके, दूसरों की तरक्की को देख करके खुश हो जाए। एक बहन को मैंने ईर्ष्या करते हुए देखा, अपनी बहन के बच्चों को तरक्की करते देख करके मैं आश्चर्य हो गया। ये तो मां जैसी कहलाती थी, मौसी कहलाती थी ये तो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ये ईर्ष्या कर रही है तो कि क्षुद्र हो तुम, संकीर्णताएं रखते हो तुम उदार होते, विशाल होते तो किसी की तरक्की देख करके खुश होता थे। कभी उसको देख करके ईर्ष्या करने की कोशिश न करते आप। कौन खुश होता है किसी को बढ़ते देख करके? दुनिया में जो विशाल होगा, जो उदार होगा, किनारे पर सागर में चाहे उछाल आता होगा, लेकिन बीच सागर में जाइए, वहां पर सागर बिल्कुल शांत होता है, गंभीर होता है। लेकिन उस सागर में भी उछाल आती है। मालूम है आपको कब आती है? जो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। हरि बोल। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाएंगी, सागर में उछाल आएगा। यह उछाल काहे का प्रतीक है? यह खुशी का प्रतीक है। किस चीज की खुशी है? किसी को बढ़ते देख करके खुश हो रहा है। वो सागर जैसा विशाल हृदय खुश हो सकता है, संकीर्ण हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला, क्षुद्र हृदय वाला प्रसन्न नहीं हो सकता है। किसी की बढ़ती देख करके खुश होने वाला सागर जैसा विशाल ही हो सकता है। भाई भाई को देख करके खुश नहीं है। आप दुखी क्यों हैं? बोला आप सुखी हो इसलिए। अरे बोल, तू काहे को तरक्की कर रहा है? तू बढ़ काहे को रहा है? अपने अभाव का इतना दुख नहीं है जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख करके दुख हो रहा है। अरे बोल, एक दूसरे को देख करके लोग खुश नहीं है। सगे संबंधों में जिन्हें कहते हो वो देख करके खुश नहीं है। उदारता लाओ अपने अंदर, विशालता लाओ अपने हृदय को, साधारण मत बनाओ। उस विशाल को अगर इस हृदय में लाना चाहते हो तो हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। अरे बोल, हृदय को उदार बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए स्थान बनाना पड़ेगा। अरे बोल,
जोर से बोलो ना। गुरबाणी में बड़े प्यारे शब्द हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। परमात्मा को अगर कोई पा सकता है तो प्यार से पा सकता है। दुनिया में और कोई साधन नहीं जो उसे पा सके। अगर उसे पाना चाहते हो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होई में। अगर तुम्हारा प्यार है, कौशल्या की और दशरथ की सामर्थ्य नहीं है जो राम को प्रकट कर सके, लेकिन उनके प्यार की सामर्थ्य जरूर है कि जो परमात्मा को भी इस तरह में बेटा बना करके ला सके। यशोदा की सामर्थ्य नहीं है, नंद बाबा की सामर्थ्य नहीं है जो बेटा कह करके जगत पिता को पुकार सके, पर उनके प्यार में सामर्थ्य जरूर है, उसे बेटा बना सके और बेटा कह करके पुकारने की सामर्थ्य दे सके। सारी दुनिया जिसके कंट्रोल में है, सारी दुनिया जिसके डर के मारे डरती है, उसके भी कान पकड़ करके थप्पड़ मारने की सामर्थ्य यशोदा में नहीं है, यशोदा के प्यार में हो सकती है और किसी चीज में नहीं हो सकती है। अगर प्यार ना हो तो परमात्मा किसी के वश में आ जाए। आपने देखा होगा, उस घटना को सुना होगा, ऊखल से बांधने को तैयार हुई मैया, लेकिन रस्सी बांधती है तो छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल, कोई कहता है 2.5 अंगुल। 2 अंगुल का प्रमाण मिलता है, लेकिन 2.5 अंगुल भी कहते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। दूसरी रस्सी बांधती है, फिर छोटी पड़ जाती है, तीसरी बांधती है, फिर सारी रस्सियों से बांधती जाती है, लेकिन जब लिपट के आती है तो फिर उतनी छोटी पड़ती है, घबरा जाती है। ये लाला तो लाला ना हो सके। अरे बोल, ये भैया कौन है कुछ समझ में ना आ रही है। अरे बोल, ये कौन है? भयभीत हो गई है, डर गई है, जो अभी कान पकड़ करके थप्पड़ मार करके उसे डराने की कोशिश कर रही थी, भयभीत हो गई है, आंखों से आंसू टपक आए हैं, प्यार से शरीर रोमांचित हो गया है। जिसे मैं अपना पुत्र समझे हूं वो तो सारे संसार का पिता है, मेरा पुत्र बनकर के आया हुआ है। प्यार के 2 आंसू क्या टपके, कन्हैया 1 सेकंड में बंध गया है, वरना कन्हैया को बांधने की सामर्थ्य यशोदा में नहीं है, रस्सियों में नहीं है। दुनिया की कोई रस्सी नहीं बंधी है, दुनिया की कोई रस्सी ऐसी नहीं बनी जो परमात्मा को बांधने की सामर्थ्य रखती हो, पर प्यार में वो सामर्थ्य है जो परमात्मा को भी बांधने की सामर्थ्य रख सकती है। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यहां पर 2.5 अंगुल जो रस्सी कम पड़ रही है, लगता है प्यार की कमी है, अभी अहंकार है, मैं इसे बांध दूंगी, मैं इसे बांध दूंगी। कन्हैया बंधने वाला नहीं है। कन्हैया अब तू ही बंध जा, मेरी लाज रख ले। कन्हैया पट बन गया है। अरे बोल, बोलो ना जोर से। परमात्मा को पाना चाहो, परमात्मा की कृपा को पाना चाहो, प्यार है उसका, और कोई तरीका नहीं है। वरना कितना कुछ भी कर लेना, प्यार नहीं है तो बेकार है, और प्यार है कुछ ना कर पाए आप तो भी चलेगा, क्योंकि प्यार को किसी संकुचित संकीर्ण परिभाषा में बांधने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। याद होगा आपको, एक बार मैंने बताया था, यह मूर्खता मैं भी कर चुका हूं एक बार, बहुत बड़ी मूर्खता की मैंने। अपनी मूर्खता बताने में संकोच क्या है भाई? बोलो ना, शर्म तो नहीं आनी चाहिए ना? वही है मूर्खता। जिस प्यार को कोई परिभाषित नहीं कर सका, उस प्यार की परिभाषा लिखना शुरू किया मैंने। अभी रखी है वो पुस्तक, छपाई तो नहीं, 250 पन्ने रंग दिए मैंने। अरे बोल, अरे बोल, 250 पन्ने रंगने के बाद अंतिम पंक्ति उसकी क्या थी मालूम है आपको? लव हैज नो डेफिनेशन, प्यार की कोई परिभाषा नहीं। 250 पन्ने परिभाषा के लिख करके फिर आखिर में हार करके कहना पड़ा, लव हैज नो डेफिनेशन, प्यार की कोई परिभाषा नहीं, इसे सीमित दायरे में बांध ही नहीं सकते। प्रेम के लक्षण बताए जा सकते हैं, प्रेम की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं। आप किसी क्रिया विशेष को देख करके कह दो हाँ इसका प्यार है और इसका प्यार नहीं, ये आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। मैं वो लाखों करोड़ों का जो प्यार देखा, उसके बारे में एक बार मैंने बताया था। आप लोग तो नियमित सुनते हैं टीवी पे, हरि बोल, तो एक बार बताया था मैंने, मैं पढ़ा हुआ नहीं, सुना हुआ नहीं, जो करोड़ों लोगों का प्यार मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसे मैं प्यार कह सकूं, औपचारिक संबंध नहीं, जिसे प्यार कह सकूं, उस प्यार को मैंने जो देखा वो एक तरह का नजर नहीं आया मेरे को। उन प्रेमियों की, उन चाहने वालों की पंक्ति में मैंने विभिन्न प्रकार के लोग देखे हैं। एक ऐसा है जो आगे आगे आता है, चिपकता है, एक दूर बैठ के आनंद लेता है। अरे बोल, मैं नहीं कह सकता इसका प्यार ज्यादा है या उसका प्यार नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका प्यार है। एक के घर पे जाता हूं तो वो आरती उतारता है, चरण पखारता है, स्तुति करता है, गीत गाता है, रोता है,
एक के घर पे जाता हूं तो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, लड़ना शुरू कर देता है। बताइए किसका प्यार है, किसका प्यार नहीं है? किसको कहूं किसका प्यार है और किसका प्यार नहीं है? एक के घर पे जाता हूं, वो प्यार के कारण गिले शिकवे शुरू कर देता है, लड़ना झगड़ना मेरे से शुरू कर देता है। एक स्तोत्र गा रहा है, गुरु वंदना के गीत गा रहा है, आरतियां उतारा, चरण पखार रहा है, पुष्प वृष्टि कर रहा है, माल्यार्पण कर रहा है। एक के घर पर जाता हूं, तरह तरह के पकवान बना रहा है, जबकि सबको पता है महाराज जी ने एक सूखी रोटी इतनी सी सब्जी के साथ प्रभु को अर्पण करके ग्रहण करनी है, वो भी आपकी भावनाओं की कदर करते हुए और जीवन रक्षा के लिए जितना आवश्यक है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। पर ये भी बना लो, वो भी बना लो, ये भी बना लो, और एक पता नहीं फिर महाराज जी की सेवा का मौका कब मिलेगा, और उसमें भी कहीं नमक मिर्च ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि महाराज जी की आदतें फटके देंगे, आहा बहुत स्वाद है, आहा बहुत स्वाद है। बाद में जब हम खाते हैं हमें बड़ी शर्म आती है, कई बार तो नमक भी नहीं डाल पाते हम, और महाराज जी बहुत स्वादे करके चले जाते हैं। हरि बोल। वो चक चक करके तरह तरह के पकवान बनाता है, डाला या नहीं डाला, और डाला तो कितनी बार डाला, जहर बना दिया है तब भी कुछ नहीं, पर उसमें भी आनंद आ रहा है। अब किसका प्यार है किसका नहीं है पता नहीं, आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूं। मीठा डाला या नहीं डाला, या कितना डाल दिया, डाला नहीं डाला, फिर डाला, डाला नहीं डाला, पागल है, होश नहीं उसे। एक के घर में जाता हूं, बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासन बनाते हैं, बड़ी सजावट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं खूब, महाराज जी आ रहे हैं हमारे। और एक तो मैंने उदाहरण सुनाया था, कई महीनों से तैयारियां चल रही कि महाराज जी आ रहे हैं और सौभाग्य से हमारे घर में चरण डालेंगे। कई दिन से सजावट चल रही है, बड़ा सुंदर फूलों का बंगला टाइप बनाया, महाराज जी को इसमें बैठाएंगे। और जब हम पहुंचे ना, लोग सारे आनंद में होकर कीर्तन कर रहे थे, और मैं जब आगे बढ़ा तो पागल जैसी हो गई, हाय महाराज जी, हाय महाराज जी, हाय महाराज, महाराज जी, महाराज जी, हाय महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। और जहां मेरे को बैठाना था सिंहासन पे खुद बैठ के मेरे को पैरों में बैठा लिया। बताइए अब क्या कहूं, किसका प्यार है किसका प्यार नहीं है? प्यार को संकुचित दायरे में बांधने की सामर्थ्य हरि चैतन्य की तो नहीं है, कम से कम मैं तो माफी चाहता हूं। प्यार की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग हो सकते हैं, प्यार की ये विशेषताएं, प्यार के लक्षण है, ये बताया जा सकता है, लेकिन प्यार की परिभाषा बोलो ना, सीमित दायरों में उसे बांधना संभव नहीं हो पाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो प्यार अगर है, जिसे प्यार कहा जा सके, तो फिर देखो परमात्मा कैसे रीझते हैं, जैसे केवट पर रीझ गए। आज क्या नहीं दे रहे हैं केवट को, इतना समय, इतने आशीर्वाद, इतना सानिध्य, इतना सामीप्य, इतनी कृपाएं, बाप रे बाप। हरि बोल, हरि बोल। हम लोग ईर्ष्या ना करें केवट से, केवट से प्रेरणा लें। क्या विशेषता है इसकी जो प्रभु इसका इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, इतनी कृपा इसके ऊपर कर रहे हैं। हम कई बार गिले शिकवे कर देते हैं, काहे का तू समदर्शी है, देख लिया बड़ा भेदभाव करता है तू भी, किसी के तो भंडार भर दिए, किसी के घर में खाने को नहीं है। हरि बोल। चलो इन बातों को तो छोड़िए, और भी छोटे छोटे उदाहरण आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे शिकवे करते हैं। हरि बोल। अर्जुन का तो रथ भी तूने हाँक दिया, जोर से बोलो ना, अर्जुन का तो रथ भी तूने हाँक दिया, विदुर के तो केले के छिलके भी खा गया, रूखा साग भी खा गया, बिल्ली के झूठे बेर भी खा गया, पर हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करता है? ये शिकवे करने की बजाय ये सोचो ना, कभी तुमने कभी गहराई से सोचने की कोशिश की, अर्जुन का तो रथ भी हाँका, ये कहने वालों क्या तुम अर्जुन बन गए हो? अर्जुन की तरह जीवन रथ की बागडोर केशव के हाथों में सौंप दी कि ले चल भीषण संग्राम में कहीं भी जा, तेरे हाथ में सौंप दिया है, सौंपा तुमने अपने जीवन रथ की बागडोर को, तुम अर्जुन बन गए हो। बिल्ली के झूठे बेर भी खा गए, क्या बिल्ली जैसा प्यार तुम्हारा है? बिल्ली जैसी सहन शक्ति तुम्हारे अंदर है? बिल्ली जैसी आस्था और श्रद्धा तुम्हारे अंदर है? संत गुरु और परमात्मा आ नहीं सकते, मैं दावे से कह रहा हूं, लेकिन तुम बुला सकते हो अगर तुम्हारा सच्चा प्यार है, वो रह नहीं पाएंगे कभी भी। विदुरानी का तो उसके हाथ से छिलके भी खा गए, तुम विदुरानी बने हो क्या? विदुर का तो रूखा साग भी खा गए, तुम विदुर की तरह नीतिवान बने हो? हरि बोल। द्रौपदी के तो लाज बचाने के लिए कहां से तू भागा, और एक नया अवतार तेरा हो गया, साड़ी के रूप में। विभिन्न अवतार सुने थे,
पर आज तो ये नहीं पता लग रहा कि नारी में साड़ी है या साड़ी में नारी है। साड़ी का ही रूप केशव तूने धारण कर लिया, ऐसी कौन सी बात थी उसमें? लेकिन क्या द्रौपदी की तरह तुम्हारी टेर है? गजराज की तो लाज बचाने पहुंच गए आप, तो क्या गजराज की तरह आर्त पुकार आप कर रहे हैं? आपकी पुकार में इतनी कशिश है, वो नंगे पैर भागने को व्याकुल हो जाए। अपने प्यार की कमियों को देखना, गिले शिकवे करने की बजाय, और उसको बढ़ाना। तो मैंने तो इतना ही सुना है, जेही के जेही पर सत्य सुनेऊ, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अवश्य मिलेगा। आज केवट को मिला है ना, तुम्हें भी मिल जाएगा। पर होना क्या चाहिए जो इसके पास है, जो अप्रदर्शित कर रहा है? क्या कर रहा है? अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिंहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य। आज देवता भी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं इसके ऊपर। कमाल है, इसके बराबर भाग्यशाली कौन होगा भाई? प्रभु के चरण पखारने का सौभाग्य मिल रहा है। कठिनता से, अभी मैं आपने जो भजन सुना शुरू में, कठिनता से चरण धोकर मिले दो बिंदु विधि हरि को, विधि हर को। वो चरणोदक स्वयं केवट के घर आकर लुटा रहे हैं। आज देखिए आप कैसे लुटा रहे हैं, लूट ले जितना लूटना है। कितना सौभाग्यशाली है ये। बराबर इसके दुनिया में कोई पुण्यात्मा कौन होगा? हरि बोल। पद पखार, बोलिए। पद पखार लिए हैं, चरण पखार लिए हैं। विस्तार ज्यादा नहीं कर रहा हूं। जल पानी कर, अभी तक तो पानी लाया था ना, पानी कठौता, अब ये भी जल बन गया। देखो, अरे बोल, अरे गंगा जल बना लिया इसने भाई। ये अब जहां डालेगा वो गंगा जल बन जाएगा। रामायण में कहा, वाल्मीकि कहते हैं किसके हृदय में निवास करना? चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। हे राम, जिसके चरण आपके तीर्थों पर चल करके जाते उसके हृदय में निवास करना। मुझे लगा ये अधूरा अर्थ है जो हम करते हैं। मैं तो कहूंगा जो जहां पर जिसके चरण चल के जाएं वहां एक नया तीर्थ बन जाए, वो जीवन धन्य है। चाहे आप हो या कोई भी क्यों ना हो, मजा तब है जहां आपके चरण चल के जाएं वो जगह तीर्थ बन जाए। संत जहां बैठते हैं वो तीर्थ बन जाता है, गुरु जहां बैठते हैं वहां एक तीर्थ बन जाता है, महापुरुष जहां बैठते हैं एक तीर्थ बन जाता है। क्योंकि जीवन उन्होंने इतना सुंदर बना लिया है। वो तीर्थों पर चल करके क्या जाएंगे, वो जहां जाएंगे वो तीर्थ बन जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य जहां चल के गए वो तीर्थ बन गया है। चैतन्य महाप्रभु जहां चल करके गए वो एक तीर्थ बन गया है। गुरु नानक देव जहां जहां गए हैं, जहां क्षणिक विश्राम भी किया होगा वो एक तीर्थ बन गया है। जिस चीज को भी स्पर्श किया होगा वो तीर्थ बन गया है। पत्थर को छू दिया तो पंजा साहिब बन गया है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। जिस मंजी को छू दिया है वो मंजी साहिब गुरुद्वारा बन गया है। जिस वृक्ष को छू करके रीठों को मीठा कर दिया है वो रीठा साहब बन गया है।
हरि बोल। राम जहां जहां चल के गए वो तीर्थ बन गया है। अरे जेल कभी तीर्थ बनने सुनी आपने? जेल कभी तीर्थ बनते सुनी आपने? बोलो ना। लेकिन कन्हैया ने जिस जेल में भी अवतार लिया वो भी तीर्थ बन गए, लोग दर्शन करने जाते हैं। धन्य है। महात्मा गांधी जहां रहा उसको लोग देखने जाते। कौन से कारागार में रहा था? कौन से कारागार में भगत सिंह को फांसी मिली? शहीदों का तीर्थ बन गया है वो। वहां पर मेले लगते हैं, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। मेले लगते हैं वहां पर। अरे जहां पर लोगों की मौत होती है वो तो शमशान होता है। जहां पर लोगों की शव पड़े होते हैं उस स्थान को देख करके तो डर लगता है। लेकिन राष्ट्र के लिए जिस बाग में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, वो जलियांवाला बाग भी राष्ट्रीयता का भाव रखने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ बन गया है। मजा तब है जहां तुम पैर रखो वो एक स्थान तीर्थ बन जाए। ऐसा जीवन बनाने की कोशिश करो। ब्रह्मा जी ने गंगा जल का निर्माण किया, भगवान शंकर ने धारण किया, भागीरथ का प्रयास सफल हुआ, गंगा जी आ गई। लेकिन केवट भी जिस जल से हाथ लगा करके प्रभु के चरण छुआ देगा वो भी गंगा जल बन जाएगा, वो भी गंगा, पवित्र गंगा बन जाएगा। पानी लाया था, जल शब्द कहा है राम जी ने, जल ले आओ, बोला जल नहीं, पानी लाऊंगा मैं। गंगा जल नहीं, पानी लाऊंगा। वो तो है ही गंगा जल, और बनाने की क्या जरूरत है मेरे को? आज संत महापुरुष भी, मैं क्षमा चाहते हुए आलोचना करने के लिए कहां जाएंगे जहां खूब विशाल जन समुदाय हो और विशाल धनराशि मिले, जहां अपार सुख सुविधाएं मिलती हो। उन इलाकों में जहां कोई नहीं जाता, कोई जाना पसंद करता है? उन गांवों में जाओ, उन पिछड़े इलाके में जाओ, उन जनजातियों के बीच जाओ ना। अभिमान से नहीं कह रहा, पर प्रभु की प्रेरणा है ऐसी। हरिचेतन तो उसमें ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा है, और जो प्यार वहां मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लाखों की भीड़ रोज देखता हूं, लेकिन वहां अगर मेरे 100 आदमी भी इकट्ठे हो गए, मुझे जितनी आत्मसंतुष्टि उन 100 लोगों के बीच लगती है, इतना लाखों की भीड़ में नहीं लगती, क्योंकि इनको विचारों को कभी कुछ मिलता ही नहीं है। आज इनको सुनने को मिला है, ये मेरे देश की संस्कृति से जुड़े रहेंगे, मेरे देश की मर्यादाओं से जुड़े रहेंगे, मेरे देश से जुड़े रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे। उन विचारों ने कभी अच्छा चिंतन सुना ही नहीं है। जंगल में शिकार करा, खा लिया, बस उनका यही तक जीवन था। एक दूसरे को लूट लिया, बस इतना ही जीवन था। अभी तक ऐसी जनजातियां हैं, जब उनके बीच जाकर के उनकी श्रद्धा और प्यार देखते हैं और उनके द्वारा गंदी चीजों का परित्याग देखते हैं, तो आंखों में सहसा जल भर आता है। अपना प्रयास भी सफल सा लगता है कि कुछ किया है हमने। आज वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। महाराज जी वहां भी गए थे, इस इलाके से निकल, चलो उस जगह को भी देख के चलते हैं, वहां भी महाराज जी आए थे। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जीवन ऐसा बनाओ ना, तुम जहां बैठो वो एक तीर्थ बन जाए। मजा तो तब है। मोहम्मद साहब जहां बैठ गया वो एक तीर्थ बन गया है। ईसा मसीह जहां जा गया वो एक तीर्थ बन गया है। स्वामी विवेकानंद जहां जा गया वो एक तीर्थ बन गया है। स्वामी दयानंद जहां जहां गया वो एक तीर्थ बन गया है। कबीर जहां जा रहा है वो एक तीर्थ बन गया है। लोगों ने कहा काशी में मरने से ही मुक्ति होती है। कबीर कहने लगा फिर अच्छे कर्मों का, अच्छे जीवन का क्या महत्व है? बोले मगध में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। बोले मैं तो प्रभु का नाम लेके अब मगध में ही शरीर का त्याग करूंगा। लेकिन मगध भी जिसको अपवित्र लोग मानते थे वो भी एक तीर्थ बन गया है। कबीर के अनुयायियों के लिए एक महान तीर्थ बन गया है। काशी का अपोजिट माना जाता था, जैसे दिन का अपोजिट रात होता है, ऐसे काशी मग, काशी का विलोम शब्द मग माना जाता है, उसका उल्टा माना जाता है। काशी परम पवित्र है तो वो परम अपवित्र है। पर मजा तब है जब कबीर जैसा व्यक्ति वहां भी चरण डाले और उसे भी पवित्र कर दे, अपवित्रों को भी पवित्र कर दे। यही तो गंगा जल का और तीर्थों का महत्व है। और क्या महत्व है? पद पखारी, बोलो, जल पानी करे,
खुद प्रयास करके जो हासिल करो, सच बताना उसमें ज्यादा संतुष्टि होती है, या अपने पूर्वजों का जो रखा हुआ है उसका उपयोग करने में ज्यादा संतुष्टि होती है? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, झूठ नहीं, सच बोल। अपनी मेहनत की अगर 2 रोटियां भी कमाओगे ना पहले दिन, ये हमारी मेहनत का है। अरे बोल, जो मजा उसमें आता है ना, हमारे पूर्वज चाहे करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ गए हो, मैं दावे से कह रहा हूं, जो मेहनत के महत्व को स्वीकार करते हैं उनको उसमें मजा नहीं आता है, कभी नहीं आता उसमें। लोग ताने देते हैं, अबे कुछ मेहनत करके खाओ, बाप दादा छोड़ गए, ऐश कर रहे हो, शराबें पी रहे हो, जुए खेल रहे हो, क्लबों में जाते हो, ये कर रहे हो। अबे अपनी मेहनत से कमाओ तब पता चलता है। आज गया बेचारा मेहनत करने, खरबपति था, लेकिन आज वो 100 रुपए कमा के लाया। एक दिन में 10,000 फूकने वाला आज जब 100 रुपए कमा के आया, सच बताना मैं दावे से कह रहा हूं, जो मजा आज आ रहा है वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए रोज अपने हाथों से खर्च करने में नहीं आया। वो मेहनत के 100 रुपए। ऐसे ऐसे लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैंने देखा, बोले महाराज जी ये पैसे हमारी पहली मेहनत के, इसको हम संभाल के रखते हैं। अरे बोल, इसको हमने आज तक खर्च नहीं किया है। अरे बोल, महाराज जी इसको हाथ लगा दी, ये पहली कमाई है हमारी, हम पहली बार कमा के लाए थे। भागीरथ प्रयास करके गंगा लाया, मजा तो तब है जब तुम लाओ ना। इनसे प्रेरणा लेकर के इतिहास क्यों सुनाया जाता है कि इतिहास से कुछ प्रेरणा लो तुम। हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने असंभव को संभव करके दिखाया, तो ऐ मानव तू क्यों नहीं कर सकता है? वो राजा महाराजा थे, ठीक है राजा महाराजा थे, केवट क्या है? केवट कहता है अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो उन्हीं की औलादे हैं। वो गंगा जल लाए हैं तो हम भी गंगा को इस तरह पर ला सकते हैं। वो तो ब्रह्मा के जरिए लाए थे, एक मध्यस्थ के जरिए लाए थे, एक दलाल के जरिए लाए थे, एक मीडिएटर था बीच में। हम तो डायरेक्ट राम को यहां बुलाएंगे और गंगा के किनारे खड़े करके गंगा को रखेंगे एक तरफ, अपनी एक नई गंगा बना करके दिखा देंगे। मेरे दादाजी मुख्यमंत्री थे, मेरे ताऊजी बहुत बड़े उद्योगपति थे, मेरे चाचा जी बहुत बड़े एक अधिकारी थे, मेरे फूफा जी ये थे, मेरे फलाने। तू क्या है? आजकल बेरोजगार हूं। अरे बोल, अबे मजा तब है, तू क्या है इसे बता, तू क्या कर रहा है? भगत सिंह ने ऐसा किया, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया, हे भारतवासियों, राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा किया, तू क्या कर रहा है? हम क्या कर सकते हैं? हरि बोल, क्यों नहीं कर सकता है तू? अच्छा है तू उनकी शहादत को नहीं भूला है, अच्छा है तू उन शहीदों के गुण गा रहा है, उन महापुरुषों के अवतारों के गुण गा रहा है। और अच्छा होता अगर तू भी तो कुछ करके दिखाता, तब मजा आता है। उस गंगा से धो करके, गंगा जल तो रोज पीता है केवट, उसका तो कुटिया ही, उसका घर ही गंगा के किनारे है। पर भागीरथ की मेहनत का, पूर्वजों की मेहनत का फल है ये। आज जो मजा आ रहा है, चाहे एक कठौता भर के ही मिला है, अपार नदी के रूप में न सही, पर इसमें जो मजा आ रहा है उस नदी में भी वो मजा नहीं आ रहा है। पद पखार बोलो, जलपान कर आप सहित परिवार। मजा तब है जब तुम्हारी वजह से परिवार को जाना जाए, परिवार की वजह से तुम्हें ना जाना जाए। छोटी कक्षा में मैं पढ़ता था तो एक दिन मेरे को याद है, हमारे कक्षा अध्यापक ने क्लास में ये बात कही थी, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था, बच्चों जीवन में मजा तब है जब कभी आमने सामने तुम खड़े हो, माता पिता और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम खड़े हो। मजा तब है जब लोग परिचय दें, देखो ये इनके पिताजी हैं, ये इनके दादाजी हैं, ये ना हो ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का पोता है। अगर तुम्हारी वजह से कुल को जाना जाए तो अपना जीवन धन्य धन्य समझना, वरना तो खाली ऐसे ही है। उनकी कमाई खा रहे हो, तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से कुल की प्रशंसा हो। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद खड़े हो तो लोग ये कहेंगे ये विवेकानंद के गुरुजी हैं। हरि बोल, बोलो ना, बोलो ना। और वर्तमान की उदाहरण देख लीजिए आप, अब्दुल कलाम के परिवार को कोई नहीं जानता है, जानता कोई जान भी ना पाता कभी। लेकिन अब जब कभी परिवार के उसके बुजुर्ग मिलेंगे, ये उनके ताऊ जी हैं, ये उनके चाचा जी हैं, ये उसके फलाने हैं,
ये उसके ठिकाने। मजा तब है तुम्हारी वजह से लोग जाने, और मजा तब है जब अपना उद्धार करने के साथ साथ अपने कुल का उद्धार करो, अपने परिवार का उद्धार करो, अपने बंधु बांधवों का भी उद्धार करो, उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करो, नीचे लाने की कोशिश मत करो। एक व्यक्ति मेरे से बोला, अरे महाराज जी आप भी बनियों के यहां कहां रुक गए? अरे बोल, ये कल की बात बता रहा हूं आप। अरे बोल अरे मैंने कहा मैं तो अपने प्रेमी के यहां, भक्त के यहां रुका हूं, मैं बनिए ब्राह्मण वैश्य शूद्र के यहां नहीं रुका हूं भाई। ब्राह्मण या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के यहां, जैन बौद्ध के यहां नहीं रुका हूं, मैं तो जो प्यार से बुला के लाया उसके यहां रुका हूं भाई। अरे बोल, अरे महाराज जी बनिए ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा ये कहने के बजाय तूने ये सोचा होता कितनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, वो तो आपसे भी कह रहे हैं बनिए, बिगड़िए मत। काहे को बिगड़ रहे हैं? बनिए ना आप भी, काहे को नहीं बनते हो भाई? हाँ मजा तब है जब खाली इसी में मत बनिए, इसमें भी बनिए। अरे बोल, इस क्षेत्र में भी बनिए, बिगड़ काहे को रहे हैं आप? 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ का उल्लेख क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था, आपको कहा जाता था अरे अब तो बनो यार, बहुत तुमने दुनियादारी में रह ली, अब तो अपने जीवन को भी बनाओ कुछ। अगर अभी तक बेकार हो गया तो कोई बात नहीं, इसलिए गिनती लिखने वाले ने भी वन शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया इसमें। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अरे बोल, अबे बन ना, काहे को बिगड़ रहा है? अगर तू अभी भी नहीं बनता है तो 59 माने मूर्ख, फिर तू मूर्ख है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। 60, 61, 62, 63, 60 शब्द तेरे साथ इस्तेमाल हो रहा है। अरे बनना, काहे को बिगड़ रहा है? और अगर तू 70 तक भी पहुंच गया है तो कोई बात नहीं है भाई, अगर अभी भी नहीं बना है, मौका है, जीवन का अंतिम क्षण भी जीवन संवारने के लिए पर्याप्त है। वो कह रहा है अब तो तर भाई 69, 70, 71, 72, 73, अरे अब काहे को 80 पे पहुंच गया। इतनी रस्सा कसी चल रही है, परिवार में भी चल रही है, इधर भी चल रही है, कुछ नहीं जीवन को बना रहा है। अगर तू इधर भी ना बना पाया जीवन को और उधर भी ना बना पाया, परिवार में भी सामंजस्य स्थापित ना कर पाया, तो फिर तेरे लिए बड़े गलत शब्द इस्तेमाल किए गिनती वालों ने। मैं क्षमा चाहूंगा, हर बुजुर्ग ना समझे इस बात को, उनके लिए कह रहा हूं जो बन नहीं रहे, बिगड़ रहे हैं। जो मैं तो बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं। हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कहना पड़ रहा है। फिर तो गिनती वाले ने भी उन लोगों के लिए जो ना इधर बन रहे ना उधर बन रहे हैं, उनके लिए अब्बे तब्बे सम्मानजनक शब्द, जबकि उम्र बढ़ रही थी सम्मानजनक शब्द होना चाहिए था। 90, 91, 92, अब्बे अब्बे तब्बे तब्बे होगा तुम्हारे लिए, कोई आदर सूचक शब्द नहीं। अरे यहां भी बनो और वहां भी बनने की कोशिश करो, तब तुम्हारे जीवन का मजा है। और खुद बनो और औरों को बनाने की कोशिश करो, तब मजा है। अपने जीवन का सुधार करो और औरों का भी सुधार। समाज सुधार के लिए चले पर अपना जीवन सुधार नहीं पहले। आओ मिलके विचार करें, आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें, सबका सुधार करें, फिर सबका सुधार। ऊपर करो ना। मिलके विचार करें, आओ पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें, फिर सबका सुधार। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। हम भी वो कर्म करें, हम भी वो कर्म करें, जब तक दुनिया रहे सूरज की
तरह चमके। जब तक दुनिया रहे सूरज की तरह चमके। आओ मिलके विचार करें, हो आओ पहले हम आप सुधरें, हो फिर सबका सुधार करें। आओ मिलके विचार करें, सब यहीं रह जाएगा। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। किया हुआ हाथों से वो साथ निभाएगा। किया हुआ हाथों से वो साथ निभाएगा। सब है मेहमान यहाँ, हो सब है, सब है मेहमान यहाँ। करके भलाई जो गए हो उनके हैं निशान यहाँ। हो करके भलाई जो गए उनके हैं निशान यहाँ। आओ मिलके विचार करें, हो आओ सबके हितकारी बने, सबके सेवा करें सबकी ऐसे पर उपकारी बने। सेवा करें सबकी ऐसे पर उपकारी बने। शुभ कामना है मेरी, शुभ कामना है मेरी। प्रभु सबको दे सुमति सद्भावना है मेरी। प्रभु सबको दे सुमति सद्भावना है मेरी। आओ मिलके विचार करें, आओ आओ मिलके विचार करें, हरि बोल। मजा तब है, अपना भी सुधार हो, औरों का भी हो, अपना भी भला हो, औरों का भी। समय हो चुका मैं जानता हूं, मेरा कंप्यूटर तो पहले बोल गया है, हरि बोल। लेकिन थोड़ा सा आगे 5 मिनट इस पंक्ति को ठीक से समझने की कोशिश करें। जीवन का मजा तब कब है। पद पखारी, बोलो, जल पानी करे आप सहित परिवार। ये नहीं कि अब ये सौभाग्य मिला है प्रभु के चरणामृत पान करने का तो औरों को ना दूं मैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब जल बटने लगा तो लक्ष्मण भी लाइन में लग गए, हरि बोल, सीता भी लाइन में लग गई है प्रभु के चरणों का जल। आज इनको शर्म आ रही है, ग्लानि आ रही है। ये वही है जिसको हमने प्रभु के चरण भी नहीं धोने दिया था। आज चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हम इसी के आगे हाथ फैलाने को तैयार हैं। परमात्मा ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसकी भावना को कैसे पूरा किया है। आज लक्ष्मण और सीता भी प्रभु के चरणामृत पाने के लिए केवट के आगे हाथ फैला रहे हैं। आज
लेकिन आज इसने अपना भी उद्धार जलपान खुद भी किया, आप सहित परिवार